दोस्तों सीजी बीएड और सीजी डीएलएड डीएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको इस वीडियो में बताया बीएड और डीएड काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। अगर आपका व्यापम के द्वारा जारी रिजल्ट में 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर या 45 या 50 नंबर इन नंबरों के बीच में है, तो आपको किस प्रकार से डीएड और बीएड में एडमिशन लेना है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर इन नंबरों के बीच में अगर आपका नंबर है और आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है और किन किन कॉलेजों में आपको फॉर्म भरना है, सभी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। चाहे आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में, तो किस प्रकार से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगा, कैसे होगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर एक जानकारी हमारे चैनल सीजी वैकेंसी न्यूज़ पर मिलता रहेगा बीएड डीएड काउंसलिंग को लेकर। बीएड और डीएलएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारी है दोस्तों। बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट दोस्तों जारी कर दिया गया 31 तारीख को, जिसमें 30 जून को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका 31 तारीख को, जिसमें 31 अगस्त को जारी कर दिया गया है। और यह दोस्तों 30 जून को इसके लिए एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें 3,60,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया गया था। इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, वह काउंसलिंग 10 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 1 महीने लेट से चल रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया। यह काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत लंबा चलता है, इसी वजह से जो है सीजी बीएड और सीजी डीएलएड का काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा और यह एससीईआरटी के द्वारा ही स्टार्ट किया जाएगा। इस बार दोस्तों बीएड की तुलना में डीएलएड में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वर्ग 3 में जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें केवल डीएलएड को मान्य कर रहा है। इसी वजह से इस बार डीएलएड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर सीट की बात करें तो बीएड में जो सीटों की संख्या है इस बार यानी कि 14,400 सीट है। इसके लिए 1,58,350 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। वहीं डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में जो प्रवेश परीक्षा दिया था 2,01,300 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम के पश्चात जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो लेगा वो एससीईआरटी के द्वारा जारी किया जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो आईटीआई का डेट अनाउंसमेंट किया जाता है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, उसी प्रकार से एससीईआरटी के द्वारा बीएड और डीएलएड के लिए डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। उन्हीं डेट के अनुसार आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। तो किस प्रकार सीजी बीएड काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म और सीजी डीएलएड काउंसलिंग ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, काउंसलिंग प्रक्रिया में किस प्रकार से भाग लेना है, यह सभी जानकारी हमारे इस चैनल में दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर एक जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में एससीईआरटी के द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रक्रिया 10 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। इस से डीएड और बीएड काउंसलिंग के लिए जो एससीईआरटी है वह इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी करेगा 2024 के लिए। अभी जो काउंसलिंग होगा इसके लिए इस प्रकार से डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। आना है एससीईआरटी वेबसाइट, यहीं पर आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। इस प्रकार से यहीं पर आपको दिया जाएगा बीएड और डीएलएड काउंसलिंग के लिए डेट दिया जाएगा और इन्हीं डेट में आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। जैसे कि अभी आज है 2 सितंबर, अगर आपको काउंसलिंग स्टार्ट होता है 5 से, तो आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जैसे फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट हो जाएगा, एक बार अगर आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म का आपको 300 रुपये फीस देना होगा। उसके पश्चात आपको काउंसलिंग प्रक्रिया बढ़ जाएगा आगे के लिए। उसके पश्चात जो डेट अनाउंसमेंट रहेगा, जैसे कि आज 2 से 5 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है मान लिया जाए। उसके पास इस डेट के पश्चात आपका फॉर्म जो है एससीईआरटी में चला जाएगा। एससीईआरटी में जाने के पश्चात आपका फॉर्म कॉलेज वाइज मतलब छांटा जाएगा कि जिस कॉलेज में टॉप रैंक रहेगा उस टॉप रैंक के अनुसार आरक्षण के अनुसार लिस्ट निकाला जाएगा। उस लिस्ट के अनुसार आपको उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 से 5 तक के लिए फॉर्म भरे हैं, तो जो लिस्ट रहेगा दावा आपत्ति के लिए पहला लिस्ट जारी किया जाएगा। इनमें से 2 दिन का समय लेगा, तो 7 तारीख को दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा। इस लिस्ट के पश्चात दावा आपत्ति करने के लिए 2 दिन का फिर समय दिया जाएगा, मतलब 9 तक। उसके पश्चात जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वह
यानी कि फाइनल लिस्ट के लिए 2 दिन का समय या 1 दिन का समय लेगा। तो यहाँ पर 10 या 11 तारीख को लिस्ट जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों डेट अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर आप एक बार काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरते हैं तो एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने के पश्चात जो कॉलेज सेलेक्ट किए रहेंगे उन्हीं के आधार पर 2 लिस्ट जारी किया जाएगा। फर्स्ट फेज काउंसलिंग में 2 लिस्ट, उसके बाद सेकेंड फेज के लिए फिर से आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। तो दूसरे जो काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरेंगे दूसरे कॉलेज में, जैसे कि आप फर्स्ट के लिए आप फॉर्म भर चुके हैं फर्स्ट फेज के लिए, इसमें 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा आप जो कॉलेज सेलेक्ट किए रहेंगे उन्हीं के आधार पर। सेकेंड काउंसलिंग के लिए अगर आप अपने कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आपको उसके लिए फॉर्म भरेंगे और उन पर भी 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से सीट के अनुसार आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर एक कॉलेज फुल हो जाता है और आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट किए रहेंगे तो अगर वहाँ पर आपका नहीं आता है लिस्ट में नाम तो आपको बार बार कॉलेज को हर काउंसलिंग के फेस में आपको अपने कॉलेज को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग सीट के अनुसार। जो SCRT है, अगर कॉलेज में सीट भर जाता है तो खाली पदों की जो है सीट उन सभी जानकारी जो है SCRT देता रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका जो नंबर है कॉलेज में इस प्रकार से अगर आपका 30 नंबर है 40 नंबर है तो आपको किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अगर आपका यहाँ तक है 40 नंबर तक आपको देखना है जिस भी कॉलेज में अगर आप फॉर्म भरे रहेंगे उस कॉलेज के लिस्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कट ऑफ कितने तक आपके कैटेगरी रैंक के अनुसार आया हुआ है उन्हीं के आधार पर अगर आपका नाम नहीं आता है तो हर बार आपको कॉलेज को चेंज करना होगा। कॉलेज में किस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में कितना नंबर तक गया है। तो अगर आपको B.Ed करना ही है या D.Led करना ही है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो है आप जो शहरी क्षेत्र के हैं कॉलेज B.Ed D.Ed कॉलेज वह जल्दी ही भर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस कॉलेज में कितने नंबर तक का छात्रों का मेरिट लिस्ट में चयन हो रहा है, इस नंबर को आपको ध्यान रखना है। जितने भी B.Ed D.Ed कॉलेज है उन सभी के लिस्ट को आपको देखना है, उसके कट ऑफ को आपको देखना है कितने नंबर का आपको कैटेगरी के अनुसार चयन हुआ है, कितने कैटेगरी में मतलब नंबर हैं और कितना सीट खाली है। इन्हीं के आधार को आपको ध्यान में रखना है और एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है। तो दोस्तों आपको देखना है जैसे कि दूरगामी क्षेत्र है में B.Ed कॉलेज है D.Ed कॉलेज है, इन सब को आपको ध्यान रखना है और वहीं उसी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना, क्योंकि आप लोग का नंबर कम होने की वजह से जो मेन सिटी में है या चर्चित कॉलेज हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी तो आपको पहले ही काउंसलिंग में फुल हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है लगभग यह अंतिम फेज तक खाली सीट चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस कॉलेज में कितने नंबर तक का चयन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है और हर एक काउंसलिंग में आपको अपना जो है कॉलेज को चेंज करेंगे सीट के अनुसार। तो इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके सभी दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए जैसे जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जैसे किस प्रकार से मेरिट लिस्ट को देखना है, यह भी जानकारी हमारे चैनल में पहले से अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगा सभी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 30 नंबर है 35 नंबर है 40 नंबर 45 या 50 तो आपको हर एक कॉलेज के मेरिट लिस्ट को ध्यान में रखना है और कट ऑफ लिस्ट को नोट डाउन करते रहना है और आप लोग का कितना नंबर है इस बात को ध्यान रखना है। फिर अंतिम जो प्रक्रिया होता है वह ओपन काउंसलिंग होता है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आपको सीट मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना है, आपको अंतिम फेज तक लगे रहना है, क्योंकि दोस्तों अंतिम फेज तक बहुत से छात्रों का एडमिशन नहीं होता है और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन नहीं लेना चाहते, केवल एग्ज़ाम दिए रहते हैं, या कोई फर्स्ट ईयर में है या कोई सेकेंड ईयर में है, ये भी एग्ज़ाम दिलाए रहते हैं, उनका भी नंबर अधिक आ जाता है। इसी वजह से एडमिशन प्रक्रिया में कट ऑफ भी अधिक चला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जिस कॉलेज में अप्लाई नहीं किए उन सभी का आपको मेरिट लिस्ट को ध्यान रखना है और आपको मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका नंबर कितना है उसको भी ध्यान रखना है। और अब देखना है जिस भी कॉलेज में कम मेरिट लिस्ट का चयन हो रहा है उन कॉलेज में आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।